आइए दिखाते हैं हम आपको शॉपरिक्स की स्थिति। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे मेरठ के मॉल्स और रैपिड रेल के बारे में। हम देखेंगे कि मेरठ के मॉल कल्चर पर रैपिड ट्रेन का क्या प्रभाव पड़ सकता है। मेरठ में एक वक्त में काफ़ी बड़े बड़े मॉल्स खुले, पीवीएस, मिलांज और फिर शॉपरिक्स। ये तस्वीरें आप शॉपरिक्स मॉल की देख रहे हैं। इस वक्त यहाँ ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरठ में मॉल कल्चर फ्लॉप हो रहा है? ये जो हाईवे एक्सप्रेसवे बने हैं, जो रैपिड ट्रेन बनी है, जो 50 मिनट में अब आपको दिल्ली पहुंचा रही है, क्या इसका मेरठ के बाज़ार पर बड़ा असर पड़ने वाला है? क्या इससे मेरठ के बाज़ार में बूम आएगा या मेरठ का बाज़ार फ्लॉप हो जाएगा? आइए इसको देखते हैं। देखिए पहले सुपरटेक मॉल, इसकी तस्वीरें जो एकदम खाली पड़ा है। मेरठ का सबसे बड़ा मॉल है जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। 5 मंजिला मॉल है शॉपरिक्स मॉल। ये जिस वक्त खुला था तब यहाँ ज़बरदस्त फुटफॉल था। जब यहाँ पर सारी मल्टीनेशनल्स के, कारपोरेट्स के शोरूम आए, बड़े पैमाने पर फूड चेन्स यहाँ पर आई और एफएमसीजी के बड़े बड़े स्टोर्स यहाँ पर खुलने शुरू हुए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं, मैं आज यहाँ रविवार में खड़ा हुआ हूँ, छुट्टी का दिन है, लेकिन पूरा माल लगभग खाली पड़ा है और इस मॉल की अधिकांश दुकानें यहाँ से शिफ्ट हो चुकी हैं। चुनिंदा दुकानें खुली हैं, केवल सिर्फ सिनेमा मल्टीप्लेक्स चल रहा है यहाँ पर। चूँकि सिनेमा का कंसेप्ट भी फेल हो गया, मल्टीप्लेक्स पर लोग आए और अब मल्टीप्लेक्स के सामने भी कस्टमर्स का क्राइसिस है, चूँकि होम थिएटर्स का ज़माना है। आइए दिखाते हैं आपको शॉपरिक्स की स्थिति। ना के बराबर है, एक हफ्ता तो बोली भी नहीं होती है यहाँ 240 दुकानें हैं सेकंड फ्लोर पे। मेंटेनेंस भी देना पड़ रहा है, कस्टमर्स भी नहीं। अब इन्होंने लगाया 12 रुपये स्क्वायर फुट का, करीबन 2 महीने हो गए हैं। पहले नहीं था, पहले यही था, इन्होंने कहा था 50 दुकान खुल जाएंगी तो लगाएंगे। बाकी अब इन्होंने लगा दिया और मानने को तो हटाने को तैयार ही नहीं है। ये देखिए शॉपरिक्स के फ्लोर पर 240 दुकानें हैं। पालिका बाजार के नाम से ये फ्लोर है और इसमें सिर्फ 5 दुकानें अभी खुली हुई हैं, अधिकांश दुकानें बंद हैं। देखिए पूरा मॉल संडे के दिन भी खाली पड़ा है। और दिल्ली के मॉल्स पहले से ही बहुत पॉपुलर थे। अब रैपिड रेल के आने से दिल्ली के मॉल्स मेरठ के लोगों की पहुंच में हो गए हैं, वहां जाना आसान है। बल्कि यूं कहें कि मोदीपुरम से परतापुर के बीच जिन लोगों के घर रैपिड ट्रेन के स्टेशंस के आसपास पड़ेंगे, उनके लिए तो शॉपरिक्स के बजाय दिल्ली पहुंचना आसान होगा। 50 मिनट के अंदर दिल्ली पहुंच सकेंगे। और ये एक बड़ी चुनौती मेरठ के मॉल्स के सामने होने वाली है। देखिए ये यहाँ पर दुकानें बंद पड़ी हैं, ये खुली एक वक्त में दुकानें, ज़बरदस्त फुटफॉल था यहाँ पर, लेकिन जब कस्टमर्स आने बंद हो गए तो ये दुकानें बंद हो गई। रेंट के लिए, सेल के लिए नोटिस लगे यहाँ पर। एस्केलेटर भी देखिए, चूँकि कस्टमर्स नहीं हैं तो फाइनेंशियली वायबल नहीं है इनको चलाते रहना, दिन में बंद हैं, इन पर ऐसे ही चढ़ते हैं सीढ़ियों की तरह लोग। अक्सर यही सीन होता है। संडे में ये हालत है। देखिए आप, तस्वीरें आपको चौंका सकती हैं। मेरठ दुनिया के तेजी से बढ़ते शहरों की सूची में 2008 में ही 63वें नंबर पर शुमार हो गया था। लेकिन 2008 से 24 तक कई बड़े प्रोजेक्ट्स मेरठ में आए, जिनमें रैपिड ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, आउटर रिंग रोड, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का 5वां फेज। इसके अलावा मेरठ करनाल हाईवे 4 लेन हुआ, मेरठ बागपत, मेरठ बड़ो, ये सारी जो रोड्स हैं ये स्ट्रेंथन हुई और कोडी हाईवे भी बना। लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट मेरठ के मार्केट पर ये पड़ा कि यहाँ का जो मॉल कल्चर है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। मेरठ में जो मॉल्स खुले उनमें अभी सबसे ज़्यादा फुटफॉल पीवीएस मॉल में ही दिखाई देता है। इसके अलावा ये दूसरा बड़ा मॉल, सबसे शानदार मॉल सुपरटेक था, जो दिल्ली रोड पर है।
बिजली बम्बा बाईपास को कनेक्ट करता है। यहीं पर एक मेट्रो का स्टेशन भी बना है। मेरठ के मॉल्स में अब सिर्फ बड़े ब्रांड से काम नहीं चलेगा। यहाँ कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए बेहतर अनुभव देना होगा, बेहतर सर्विसेज देनी होंगी। साथ ही अगर ये मॉल्स अपनी लोकल कम्युनिटी से जुड़ते हैं, यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल ब्रांड्स को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कुछ नया ऑफ़र करते हैं, यहाँ एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ बढ़ती हैं, तो शायद ये कंपटीशन के इस ज़माने में टिक सकते हैं। आखिरकार ये कहना सही होगा कि मेरठ के मॉल्स को अपनी बाज़ार की रणनीतियों को बदलने की ज़रूरत है। रैपिड ट्रेन के आने के बाद उनके पास एक मौका भी है। अगर वो बदलते हुए ट्रेंड्स के हिसाब से काम करते हैं तो चूंकि रैपिड ट्रेन के साथ मेरठ में मेट्रो भी चलेगी प्रतापपुर से मोदीपुरम के बीच में, तो इस बीच में चूंकि मेरठ विस्तार भी लेगा, ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो लोग अभी दिल्ली में महंगे किराए पर रहते हैं, दिल्ली, गाज़ियाबाद और नोएडा मेरठ के मुकाबले महंगे शहर हैं, तो कुछ लोग जो वहाँ अभी महंगी रेंट दे कर के रहते हैं, वो मेरठ में आने वाले समय में अपने मकान बनाएंगे। तो इस हिसाब से मेरठ में रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली हैं, और अगर रिहाइश बढ़ेगी, नई कॉलोनीज़ डेवलप होगी, तो मार्केट्स की ज़रूरत निश्चित तौर पर पड़ेगी। तो ये एक संभावना बन सकती है मेरठ के मार्केट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद विहार से अशोक विहार तक 13 किलोमीटर के हिस्से में रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है, और ये रैपिड ट्रेन अब अशोक विहार से मेरठ साउथ स्टेशन तक आना शुरू हो गई आज से। बहुत जल्द ये पूरे मेरठ सिटी को कवर करेगी। उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि मेरठ का मार्केट सरवाइव कर पाएगा, ग्रो करेगा या डाउन चला जाएगा। क्योंकि सिर्फ 45 मिनट में मेरठ का कस्टमर दिल्ली के किसी भी मार्केट में पहुंचने की स्थिति में होगा। मेरठ के लोगों की अप्रोच में कनॉट प्लेस सिर्फ 45 मिनट में होगा, करोल बाग 45 मिनट में होगा, वहाँ का पालिका बाजार 45 मिनट की अप्रोच पे होगा। तो ऐसे में लोग मार्केट जाने के लिए भी शहर के जाम से बचते हुए दिल्ली की तरफ मूव करना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि पहले ही ऑनलाइन मार्केट की मार झेल रही मेरठ की दुकानें, मेरठ के मार्केट, मेरठ का व्यापारी, इसको कैसे झेल पाता है। क्या इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्या मार्केट ग्रो भी कर सकता है, इन सारी संभावनाओं को अभी देखा जाना बाकी है। लेकिन फ़िलहाल तो मार्केट के ऊपर संकट दिखाई देता है। ये अलग बात है कि मेट्रो के आने से मेरठ का रिहायशी विस्तार बड़ी तेज़ी से हुआ, मेरठ में आवासीय कॉलोनियाँ बड़ी तेज़ी से बनी, और यहाँ पर आसपास के शहरों, कस्बों और गाँवों से लोगों के आकर बसने का सिलसिला ज़्यादा तेज हुआ, और अब ये शहर बड़ा विस्तार ले गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशंस ऑल कर दें। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो में।